इस चैनल के ज़रिए पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ दीनी प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे इस चैनल को आप ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ साथ दूसरों को शेयर करके सवाब जारिया हासिल करें। एक सवाल कश्मीर से है जिसका हासिल ये है कि जुमे के दिन उर्दू खुतबे के दौरान अगर कोई नमाज तिलावत ज़िक्र वग़ैरह करता है तो क्या वो दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो ये जहन में रखना चाहिए कि खुतबे जुमा से पहले मुख्तसर बयान होता है जिसको हम हमारी अपनी ज़बान में उर्दू खुतबा कहते हैं। तो बाज़ लोगों के जहनों में ये है कि ये बयान सुनना बेहतर है या तिलावत कलाम पाक यानी उस मौके पर तिलावत करना बेहतर, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि सूरह कहफ का मौका नहीं मिलता, इमाम साहब या ख़तीब साहब लंबा बयान कर देते हैं। इस किस्म का जहनों में लोगों के सवाल है। तहियतुल मस्जिद पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कुरान की तफसीर और मतलब से नावाकिफ़ आवाम के लिए, कुरान की तफसीर और मतलब से नावाकिफ़ लोगों के वास्ते बयान सुनना बेहतर है। कुरान की तिलावत तो बाद में भी हो सकती है और ये बात भी कही जा सकती है कि भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये उम्मत मुस्लिमा का फ़रीज़ा है। और तजर्बे से ये बात साबित है कि जिस एहतमाम के साथ जुमे के मौके पर लोगों का मिजाज दीन की तरफ होता है, दीनी बात सुनने का होता है, शायद ही किसी और मौके पर होता हो। एहतमाम के साथ लोग जुमे की नमाज को आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं, और जिनका मिजाज थोड़ा सा शुऊर वाला होता है, दीन वाला होता है, तो वो थोड़ा सा पहले जुमे के लिए मस्जिद में आते हैं और इस मौके पर तज़कीर के वास्ते, मुज़ाकरे के वास्ते, कुछ दीनी बात के वास्ते ये एक सिलसिला शुरू हुआ और बहुत बेहतर सिलसिला शुरू हुआ। असलन तो दो ही खुतबे हैं, अरबी के दो खुतबे और नमाज असल है जुमे के अंदर, लेकिन अवाम चूँकि आम तौर पर हमारे अब हिंदुस्तान ही की आप बात ले लें, अवाम ज़्यादातर बल्कि अक्सरियत अगर कहा जाए तो अरबी से वाकिफ़ नहीं होती और अमर बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म देना, भलाई से रोकना भी इस उम्मत का फ़रीज़ा मनसबी है। लिहाजा इस मौके पर जब लोग इज्तिमा हैं, लोग जमा होते हैं और ऐसे मौके पर लोगों का मिजाज थोड़ा सा दीन की तरफ माइल होता है, दीन की बात वो सुनने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो ऐसे मौके पर अगर थोड़ा सा सिलसिला शुरू कर दिया जाए, बयान कर दिया जाए, हालात हाजिरा से के मुवाफिक बात भी की जाए, उनको सही बात समझाई जाए, तो ये मुनासिब अमल है, बल्कि बहुत मुफीद सिलसिला है। और खुसूसियत के साथ बाज़ इसका सबूत भी रिवायात से मिलता है, बाज़ किताबों से इस किस्म की बातें मिलती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मनक़ूल है कि शाहान बनु उमैया यानी बनु उमैया के जो बादशाह लोग थे, उनके ज़माने में खुतबे से पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को कुछ वाज़ फरमाया करते थे। जुमे का खुतबा चूँकि उस ज़माने में बादशाह दिया करता था, अमीरुल मोमिनीन मुस्लिमीन दिया करता था, तो अमीरुल मुस्लिमीन के आने से पहले, बादशाह के आने से पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उस ज़माने में लोगों को अरबी खुतबे से पहले, यानी अरबी का मतलब नमाज के खुतबे से पहले, चूँकि उस ज़माने में सभी की ज़बान अरबी थी, तो नमाज के खुतबों से पहले कुछ देर वाज़ो नसीहत किया करते थे। ऐसे ही बाज़ किताबों से ये बात साबित है कि ग़ज़वे उहुद से पहले, ग़ज़वे उहुद से पहले तक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे से पहले कुछ देर इस किस्म की गुफ्तगू हुआ करती थी। यानी अब्दुल्लाह इब्न उबई, ग़ज़वे उहुद में तो इसका निफाक़ खुलकर सामने आया, लेकिन ग़ज़वे उहुद से पहले पहले तक अब्दुल्लाह इब्न उबई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले पहले तक कुछ लोगों को वाज़ो नसीहत करता, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वो तलक़ीन करता। ये क्या बात सीरत की किताबों से ये बात मिलती है। इसलिए अगर ये सिलसिला शुरू किया जाए या जैसे ये सिलसिला हमारी मस्जिदों में चलता है, बहुत मुनासिब अमल है, बल्कि ये आजिज़ तो लोगों से गुजारिश ये करता है कि थोड़ा सा एहतमाम करके जुमे के बयान को सुनना चाहिए
उलमाए किराम, ख़तीब हज़रात बाज़ाब्ता करंट मौजू पर, नए मौजूदा हालत पर और वक्त के तकाज़े के एतबार से कुछ दीन की ज़रूरी बातें वो आपके सामने बयान करते हैं, तो बड़ा एहतमाम के साथ उस जुमे से पहले वाले बयान को ज़रूर सुनना चाहिए। उससे इंशाअल्लाह बहुत दीनी फ़ायदा होगा और अपनी ज़िंदगियों में उससे एक एतबार से बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। इसलिए इसका ज़रूर लिहाज करना चाहिए और पास करना चाहिए और उसको ज़रूर एहतमाम के साथ उस ख़तीब के बयान को ज़रूर सुनना चाहिए। उससे ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।